हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बिया चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रस की परिभाषा और उसके भेद, रस की व्याख्या। क्लास 10th के लिए चैप्टर है रस किसे कहा जाता है या फिर रस का क्या अर्थ है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। किसी भी काव्य को पढ़ने में हमें जो आनंद आता है वह रस कहलाता है। आनंद काव्य को, जिस काव्य को पढ़ने में आनंद आता है वह रस कहलाता है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस किसे कहा जाता है? जिस काव्य को पढ़ने में, काव्य यानी कविता या फिर गद्य पाठ, यह कहानी, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत आदि को पढ़ने में जो हमें आनंद आता है, जो हमें रस आता है, उसे रस कहा जाता है। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, रस की संख्या 9 मानी जाती है और वैसे टोटल होते हैं रस 11, लेकिन विद्वानों ने रस की संख्या 9 मानी है। जो वात्सल्य रस और जो भक्ति रस है उसको श्रृंगार रस के भेद मान लिया जाता है, तो इसलिए इनकी संख्या 9 ही मानी गई है। श्रृंगार रस और उसका स्थायी भाव काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, कौन से रस में कौन सा स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक और रोदर रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह और भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय और शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सलता, यानी अपने संतान के प्रति प्रेम। भक्ति रस के प्रति का स्थायी भाव होता है अनुराग, यानी ईश्वर के प्रति प्रेम भावना। तो ये आपके थे 11 रस और उनका स्थायी भाव। नेक्स्ट है विभाव। विभाव किसे कहा जाता है? वे कारण, विषय और वस्तुएं जिसके कारण भाव जागते हैं उन्हें विभाव कहा जाता है। विभाव किसे कहा जाता है? जिसके कारण विषय और वस्तुएं देख करके जो भाव हमारे मन में जागता है, जागृत होता है, उसे विभाव कहा जाता है। आलंबन विभाव, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं वह आलंबन विभाव कहलाता है। आलंबन यानी किसी का सहारा लेकर के जो भाव जागृत होते हैं वो आलंबन विभाव कहलाता है। आलंबन विभाव के 2 भेद होते हैं, आश्रय और विषय। जिस व्यक्ति के मन में भावों की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं। जिस व्यक्ति के मन में भावों की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं। जिस व्यक्ति के मन में जो भाव जागृत होता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? आश्रय। फिर है विषय। जिस चीज़ के लिए मन में भावों की उत्पत्ति होती है उसे विषय कहा जाता है। विषय होता है किस वस्तु को देख करके भाव जागृत हुआ, उस वस्तु को विषय कहा जाएगा। नेक्स्ट है उद्दीपन विभाव। तो विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देख करके स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है
उसे उद्दीपन विभाव कहा जाता है। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीप्त यानी जागृत होने लगता है, वो उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी रात को देख करके जो भाव जागृत होता है, कोकिल कूजन को, कोकिल की आवाज़ को सुनकर जो भाव जागृत हो गया, एकांत स्थल को देख करके हो जाता है, रमणीक उद्यान को देख करके भी जो भाव जागृत होता है, वो सब क्या कहलाएंगे? उद्दीपन विभाव कहलाएगा। कि किस चीज़ को देख करके जो भाव जागृत होता है, वो उद्दीपन विभाव हो गया। नेक्स्ट है अनुभाव। वे गुण और क्रियाएं जिनसे रस का बोध होता है, जैसे चुटकुला सुनकर हंस पड़ना, तालियां बजाना, अनुभाव। वे गुण और क्रियाएं जिनसे रस का बोध होता है, चुटकुला सुन करके जो हमें हंसी आ जाती है, तालियां बजा करके जो हम उत्साहित होते हैं, वो अनुभाव कहलाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा संचारी भाव किसे कहा जाता है, तो उसमें ऑप्शन में दे दिया स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। तो संचारी भाव ही व्यभिचारी भाव कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भैया। ये भाव पानी के बुलबुलों के समान उठते और विलीन हो जाने वाले भाव होते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। संचारी भाव क्या होते हैं? संचार चलते रहते हैं और जो उठते रहते हैं मन में और जो ख़त्म होते रहते हैं, वो संचारी भाव कहलाते हैं। संचार करते रहते हैं, चलते रहते हैं और वो धीरे धीरे उठेंगे बुलबुले पानी की तरह, और वो धीरे धीरे हमारे मन में ही ख़त्म होते चले जाते हैं, वो संचारी भाव कहलाता है, जिसे व्यभिचार भाव भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी कुल संख्या 33 होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं संचारी भाव किसे कहा जाता है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा तो व्यभिचारी भाव को ही संचारी भाव कहा जाता है। रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। फिर आ जाता है संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। रस के कितने भेद होते हैं, रस के 9 भेद माने गए हैं, और वैसे टोटल में ये 11 होते हैं, क्योंकि 2 भेदों को इन भेदों का ही उपभेद मान लिया जाता है। तो जो विद्वान हैं उन्होंने रस की संख्या 9 ही मानी है। इसमें कुछ नोट हैं, चलिए नोट्स देखते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। श्रृंगार रस को कौन सा रस माना गया है, रसराज या फिर रसपति? ऑप्शन में मिल जाएगा। या फिर रसराज, कौन से रस को रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को रसराज माना गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वत्सल रस यानी वात्सल्य रस व भक्ति रस आ जाते हैं। तो श्रृंगार रस के ही उपभेद मान लिया गया है, मैंने पहले भी बताया था इसका। वात्सल्य रस और भक्ति रस किसके अंतर्गत माना गया है, श्रृंगार रस के अंतर्गत माना गया है। नेक्स्ट है रसों की संख्या 9 ही मानना ज़्यादा उपयुक्त होता है। ये मैंने पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ, क्योंकि वात्सल्य रस और भक्ति रस को श्रृंगार रस के अंतर्गत मान लिया गया है, तो विद्वानों ने रसों की संख्या 9 मानी है। तो ये आपका छोटा सा चैप्टर था जो 10th क्लास में लगा हुआ है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी बार रस पूछे जाते हैं। रस बिल्कुल इजी चैप्टर है, इससे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 बार पढ़ लो इसको, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।